Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कुछ क्वेश्चंस, बीजेटी के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल होने वाले। मिक्स ये क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ एग्जाम्स के PYQs भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है a signal of 1 millivolt is input to an amplifier circuit ना। तो V इनपुट की जो वैल्यू है वो हमें दी है 1 मिलीवोल्ट, ये V इनपुट की वैल्यू है। An amplifier circuit consisting of a transistor in common emitter mode, तो CE ट्रांजिस्टर हमें गिवन है, ठीक है। ट्रांजिस्टर कौन सा गिवन है? CE ट्रांजिस्टर गिवन है। What is the voltage gain of if the collector current changes by 1 मिली एम्पियर? तो IC की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 1 मिली एम्पियर दे रखी है, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 1 किलो ओम। तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज। V आउटपुट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा IC इंटू RL। IC की वैल्यू कितनी है? 1 मिली एम्पियर, यानी कि 1 इंटू 10 पावर -3, और RL की वैल्यू कितनी है? 1 किलो ओम, यानी कि 1 इंटू 10 पावर 3। तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा? V नॉट अपॉन V इन, और V नॉट अपॉन V इन, V नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 वोल्ट, और V इन की वैल्यू हो गई 1 मिली वोल्ट, यानी कि 1 इंटू 10 पावर -3। तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 पावर 3। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10 पावर 3 वोल्ट, विच इज ऑप्शन सी। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 95% ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन रीचेज द कलेक्टर। तो यहां पर कलेक्टर करंट जो है वो 95% है किसका? एमिटर करंट का। तो 95 अपॉन 100 ये किसके इक्वल हो गया? एमिटर करंट के इक्वल हो गया। अब वी हैव बीन गिवन दैट कलेक्टर करंट इज 19 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट हमें दी हुई है कितनी? 19 मिली एम्पियर दी हुई है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? यहां से हम वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले एमिटर करंट की। तो कलेक्टर करंट हमारे पास है 19 मिली एम्पियर, तो 19 इंटू 10 पावर -3, और ये इक्वल्स टू किसके हो गया? 95 अपॉन 100 इंटू IE। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे IE की, और IE की वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहां से निकल के वो आएगी 20 मिली एम्पियर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? IE की। Now we know the relation IE equals to IC plus IB. IC plus IB, तो IB की जो वैल्यू होगी वो होगी IE माइनस IC, और IE हमारे पास है 20 और IC है 19, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 मिली एम्पियर, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है सर्किट डिपिक्टेड ऑन द राइट हैज बीन मेड विद अ सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर। सबसे पहले तो आप क्या करो, ये वाला सर्किट जो है यहां पर KVL लगा दो। इसको मैं नाम देता हूं 1। तो अप्लाई KVL इन 1। तो यहां पर KVL लगाओगे तो क्या बनेगा? V इन माइनस VBE माइनस IE और RE इक्वल्स टू 0।
वी इन की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, वी बी की वैल्यू हो गई 0.7 वोल्ट, आई ई की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 100, और ये इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से आई ई की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1.3, और टर्न कितना आ जाएगा ये 100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 मिली एम्पियर। तो ये आ गया एमिटर करंट। सिंस एमिटर करंट और कलेक्टर करंट लगभग इक्वल होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम दूसरा सर्किट लेंगे, और वो सर्किट जो हम लेंगे अब ये वाला सर्किट लेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2। सर्किट नंबर 2 में हम केवीएल लगाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे, वीसीसी माइनस आईसीआरएल। आईसीआरएल ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मैंने लिख दिया VCE, और यहाँ पर हमने लिखा माइनस IE और RE इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें VCE की वैल्यू मिलेगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, VCC माइनस IC, और IE दोनों को इक्वल मैंने लिखा हुआ है, ये हो जाएगा RL प्लस RE। अब VCC की जो वैल्यू है वो है 15 वोल्ट, IC या IE की वैल्यू है 13 मिली एम्पियर, और ये है 500, और प्लस ये कितना है 100 ओम, और ये मिली एम्पियर में यानी कि 10 पावर -3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से VCE की वैल्यू आ जाएगी, और VCE की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगी 7.5 के आसपास आएगी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पावर निकालना है हमें, तो पावर किसके बराबर हो जाएगा IE और इंटू VCE। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 94 मिली वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास का आंसर आएगा। तो हम राइट आंसर कौन सा टिक कर लेंगे, 94 मिली वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत चंपू सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है टू ऑपरेट अ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में अगर आपको ऑपरेट करना है, देखो 3 तरह के रीजन होते हैं, एक होता है सैचुरेशन, एक होता है एक्टिव रीजन, और एक होता है कट ऑफ रीजन। तो एक्टिव रीजन में जो एमिटर डायोड का मतलब है एमिटर बेस जंक्शन। एमिटर डायोड जो है वो रहता है ऑन का मतलब है फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर डायोड जो है, कलेक्टर डायोड वो रहता है ऑफ। सैचुरेशन रीजन के अंदर ये दोनों ऑन रहते हैं, सैचुरेशन रीजन के अंदर दोनों ऑन रहते हैं, और कट ऑफ रीजन के अंदर दोनों ऑफ रहते हैं। ऑफ रहने का मतलब है दोनों किस में रहते हैं, रिवर्स बायसिंग में रहते हैं। हमें ये पूछा गया है कि एक्टिव रीजन में रखना है, एक्टिव रीजन में एनपीएन ट्रांजिस्टर को रखना है, तो इसका जो एमिटर बेस जंक्शन है वो किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किस में होना चाहिए, रिवर्स बायसिंग में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द करंट गेन को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।